जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। सारे स्टेट्स जिसको जल डमरू मध्य बोलते हैं, सब कुछ देखेंगे। मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर लंबा भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास में ही लर्न कराने की मैं पूरी कोशिश आपको करूंगा, है ना। कि 90% अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो हाँ, आपको 90 से 95% चीज़ें लर्न हो जाएंगी, इतनी मैं अश्योरेंस देता हूँ। और बाकी दोस्तों एक थोड़ा सा शिकायत भी है, मतलब 10% लोग भी वीडियो को लाइक नहीं करते। इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, आपको पढ़ाओ, लर्न कराओ, पर लाइक नहीं करते हो आप लोग। एक बटन ही तो दबानी होती है यार, इतना क्या ही ईगो है, एक बटन दबा के लाइक हो सकता है, ठीक है। बाकी हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में आपके लिए शानदार इनिशिएटिव चल रहे हैं। बहुत ही टेस्ट सीरीज़ में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। RO की 64 टेस्ट दे रहे हैं, UPPSC में 40 टेस्ट दे रहे हैं, तो एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आप एकदम UPPSC किसी भी स्टेट PSC की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन करके दोस्तों कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन आज देखेंगे 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल और डंकन पास। पहले इसको देखते हैं, इंडिया से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि वी आर इंडियंस, हमें इंडिया ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो वो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कहाँ पे चलते हैं, 8 डिग्री चैनल की। कहाँ की 8 डिग्री चैनल। तो ये जो 8 डिग्री चैनल है ये आपको दिखेगा मालदीव और ये कौन सा आइलैंड है, मिनिकॉय, है ना। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, क्योंकि ये तो लक्षद्वीप के आइलैंड है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो 8 डिग्री चैनल पड़ता है कहाँ पे, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में पड़ता है 8 डिग्री चैनल, ठीक। 9 डिग्री चैनल आपको दिख रहा है किसके बीच में पड़ता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। कंफ्यूज नहीं होना, मिनिकॉय मालदीव, MM है 8, MM 8, है ना। कहते हैं ना 8 mm की गोली, मतलब मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये आपको क्लियर है। अब ये तो देखेंगे पाक स्ट्रेट, ये तो बच्चे को पता होता है भाई, इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है या पाक स्ट्रेट है। और ऐसे ही ये जो 10 डिग्री चैनल है ये निकोबार आइलैंड को अंडमान आइलैंड से अलग करता है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है, 10 डिग्री चैनल में अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। ये 3 आगे याद हो गए, तो आगे बढ़ते हैं डंकन पास। ये आपको दिख रहा है डंकन पास, ये दिख रहा है डंकन पास। डंकन पास भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये आपको दिखता है कहाँ पे, अंडमान, मतलब ये आपका कौन सा है, अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। मतलब आपको ऐसे याद कर सकते हो, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास पड़ता है ना। साउथ अंडमान, ये आपको दिख रहा है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच में है डंकन पास। अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में है 10 डिग्री चैनल। क्या बोला मैंने, अंडमान निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, ठीक। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास। कौन सा पास, डंकन पास, ठीक है। और एग्जाम में कभी ऐसे भी पूछ लेता है, अगर आपने देखा हो, ऐसे पूछता है कि ये जो सैडल पीक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक। और जो इसकी राजधानी है, किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। अब तो नाम बदल के क्या हो गया भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया। अब यहाँ से ये पता चलेगा आपकी करंट अफेयर्स पे कितनी पकड़ है ना। तो ये बताइए, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, क्या नाम हुआ है, कमेंट में अगर बच्चे पता हो बता दो तो मज़ा आ जाए। वो है कहाँ पे, वो मैं बता रहा हूँ। पोर्ट ब्लेयर था साउथ अंडमान में। कौन से आइलैंड पे था, साउथ अंडमान में था इसकी राजधानी। तो फिर से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है ना। क्या क्या याद रखना, पेपर निकालना है दोस्तों। आप लगातार मुझे फॉलो करेंगे, पेपर निकल के रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं यहीं पे लर्न कराऊंगा चीज़ें, है ना। बस थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए और थोड़ा सा अपने भाई का सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट करिए भी, लाइक वाइक करिए, शेयर करिए, आपकी चीज़ें निकलेंगी, है ना। बस थोड़ा सा मेहनत करिए। दिन का 1 घंटा जो मैं वीडियो जो भी डालूँ उसको अच्छे से पढ़िए बस, ठीक है। तो देखिए 8 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया अभी किसके बीच में, अगर तुरंत आपको याद हो जाए, सर आपने बताया मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है भाई, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, सर अभी आपने बताया मुझे कि निकोबार आइलैंड और अंडमान आइलैंड, इसके बीच में, निकोबार और अंडमान के बीच में आपने बता दिया। डंकन पास सर लिटिल अंडमान, जो है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। और जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अब हो चुका है क्या, अगर दोस्तों मैं, मुझे लगता है आपको पता ही होगा, विजयपुरम। क्या हो चुका है,
विजयपुरम। अब आप देखिए आपने सही बताया था कि नहीं, विजयपुरम जो है अब इसकी राजधानी हो गई। एग्जाम में पूछ सकता है, ये साउथ अंडमान में है। कहाँ पे? साउथ अंडमान। तो इससे मैं सवाल इस बार पूरा सोच रहा हूँ कि सवाल ज़रूर आएगा इस साल। इससे 5 स्टार बना के मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ये डंकन पास 10 डिग्री, और ये जरूर याद रखना सैडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान में, क्योंकि पूछ लेता है ये। और ये सैडल पीक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है भाई, है ना। हाईएस्ट पीक है मतलब सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, तो सैडल पीक याद रखना। और एक और चीज़ है, एक ही वॉल्केनो है जो अंडमान निकोबार में, बैरन वॉल्केनो, जो आपने सुना होगा, बैरन आइलैंड, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बैरन आइलैंड। ये वॉल्केनो भी यहीं पे अंडमान निकोबार में पड़ता है आपका, ठीक है, यहीं पे राजधानी से थोड़ा ही दूर पड़ता है। तो खैर इतना ही डिटेलिंग आपके लिए बहुत है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, डंगन पास और बैरन आइलैंड, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है जो नॉर्थ अंडमान में है। इसकी राजधानी जो विजयपुरम में, पहले पोर्ट ब्लेयर थी जो साउथ अंडमान में, ठीक है। अब अपन चलेंगे मलक्का स्टेट पे। कहाँ पे? मलक्का स्टेट पे। तो ये आपको दिख रहा है मलक्का स्टेट, ये देखिए, ये आपका क्या है? मलेशिया है, और ये इंडोनेशिया, इसके बीच में जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है यहाँ का, दुनिया का बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट रूट है। चाइना इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। तो स्टेट ऑफ मलक्का काफ़ी फेमस है। किसको जोड़ता है? आपको दिख रहा है अंडमान सी को जोड़ रहा है साउथ चाइना सी से, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। बहुत रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका पाक स्टेट। तो ये पता ही है आपको, ये है ना, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, पाक बे और बे ऑफ बंगाल को, है ना। तो ये जोड़ देता है, देखिए इस तरह से। गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता ही है, गल्फ ऑफ मन्नार होती है भाई। तो पाक स्टेट आसान है, सभी को पता है। अब आती है सुंडा स्टेट। कौन सी स्टेट? सुंडा स्टेट या सुंडा जल डमरू मध्य। ये दिख रहा है सुंडा स्टेट आपको, ठीक है। ये देखिए ये किसको जोड़ रहा है? इंडियन ओशियन को जोड़ रहा है जावा सी से। किसको जोड़ रहा है? इंडियन ओशियन को जावा सी से जोड़ रहा है दोस्तों। और अगर बड़े मैप में दिखाऊं तो ये जावा आइलैंड होता है, ये इंडियन ओशियन से, ये एक जो स्टेट है ये जावा सी से कनेक्ट करता है। यहाँ पे जावा सी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो सुंडा स्टेट है, ठीक है, और ये जावा सी है। ये कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशियन को जावा सी से, ठीक है। याद हो गया आपको। फिर आता है आपका यूकाटन स्टेट। ये देखिए कौन सा स्टेट? यूकाटन स्टेट, है ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दिख रहा है आपको यूकाटन स्टेट। ये क्यों फेमस है यूकाटन स्टेट? आपको दिख रहा है ये किसको जोड़ रहा है? देखिए ये कैरेबियन सी से गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ रहा है। कैरेबियन सी गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन। और ये पड़ता कहाँ पे? देख सकते हो, ये क्यूबा आइलैंड है, क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है ना। क्यूबा है और ये मैक्सिको है, ठीक है। ये कौन सा है? मैक्सिको, इसके बीच में है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे आपका यूकाटन स्टेट। कैरेबियन सी से गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी से गल्फ ऑफ मैक्सिको। ऐसे ही देखिए एक और दिख रहा है आपको, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है। अटलांटिक ओशियन से गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ रहा है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन से गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ता है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, और यूकाटन स्टेट कैरेबियन सी को जोड़ता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, ठीक है। और सुंडा स्टेट इंडियन ओशियन को जावा सी से जोड़ता है। मलक्का स्टेट अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री चैनल निकोबार और अंडमान आइलैंड के बीच में, और डंकन पास लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। और जो राजधानी है वो है साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, जो अब हो गई श्री विजयपुरम। अब दोस्तों एक बहुत शानदार चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लेना। जो मसीना स्टेट है, ये मसीना स्टेट, ये पूरी तरह से भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में है ये, ठीक है। ये जो आइलैंड है सिसिली आइलैंड, ये जो दिख रहा है आपको सिसिली आइलैंड, और ये जो इटली का मेन लैंड है इसके बीच में पड़ता है ये, है ना। तो भूमध्य सागरी है पूरा यहाँ। तो इटली और सिसिली, इटली सिसिली, इटली सिसिली, ठीक है। मसीना कहाँ है? इटली सिसिली, मसीना इटली सिसिली। और एक शानदार चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब ये जो 2 आइलैंड है, एक कॉर्सिका आइलैंड, एक सार्डिनिया आइलैंड। पहले तो ये किस कंट्री के हैं? सार्डिनिया आइलैंड तो देखिए इटली का ही है, सार्डिनिया इटली का है। और जो कॉर्सिका आइलैंड है आपका, ये फ्रांस का आइलैंड है ना। तो ये आपको याद रखनी एग्जाम में, क्योंकि ये भी पूछ चुका है कई बार। तो फ्रांस का है कॉर्सिका आइलैंड, जो मेडिटेरेनियन सी में ही है, और सार्डिनिया आइलैंड है सिसिली का, मतलब इटली का ही है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एक स्टेट पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ बोनीफासियो। क्या बोलते हैं? बोनीफासियो, ठीक है। तो इसको भी आपको लर्न करना होगा। स्टेट ऑफ बोनीफासियो सार्डिनिया कॉर्सिका के बीच में, सार्डिनिया कॉर्सिका के बीच में है बोनीफासियो स्टेट। कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस का है, सार्डिनिया आइलैंड इटली का है। और मसीना स्टेट पूछ लेगा तो ये आपका सिसिली और इटली के बीच में है, ठीक है। याद रहेगा, आई होप आपको याद रहेगा। अब आता है ओट्रांटो स्टेट। ये देखिए आपको दिख रहा है क्या? ओट्रांटो स्टेट, ओट्रांटो जलडमरू मध्य। ये एड्रियाटिक सी और आयनियन सी जो है, ये देखिए ये आयनियन सी है, और ये आपका एड्रियाटिक सी है जो कि इटली के पास ही है, ठीक है। और अब ये देखिए हम लोग मसीना स्टेट पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे टायरेनियन सी भी है। कौन सा है? टायरेनियन सी। एग्जाम में ये सब पूछ चुका है, तो इसलिए मैं ये आपको स्पेशली करा रहा हूँ। तो आपको प्लीज़ याद करना है, बहुत सवाल आप इससे कर सकते हो बिना कुछ ज़्यादा रट्टा मारे। एक बार बस अगर दिमाग में बैठ गया और इनके स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन कर लेना। तो मसीना स्टेट अभी देखा सिसिली इटली के बीच में है,
ठीक है। बोनीफासियो देख लिया जो सार्डिनिया कॉर्सिका के बीच में था। कॉर्सिका आपका किसका आइलैंड है? फ्रांस का। सार्डिनिया इटली का था। यहीं पे टायरेनियन सी भी पड़ता है इटली के पास। और जो स्टेट ऑफ ओट्रांटो है ये आयनियन सी और एड्रियाटिक सी को जोड़ता है। आयनियन सी और एड्रियाटिक सी याद रहेगा, प्लीज़ याद रखना मेरे भाई। एड्रियाटिक सी, आयनियन सी, ओट्रांटो। एड्रियाटिक सी, आयनियन सी, ओट्रांटो। अब देखते हैं बाबल मंदेब स्ट्रेट। बाबल मंदेब स्ट्रेट, तो ये दिख रहा है आपको बाबल मंदेब स्ट्रेट, है ना, जो यमान और जिबूती इसके बीच में पड़ता है। यमान और जिबूती के बीच में बाबल मंदेब है ना। तो यहाँ इरिट्रिया भी है, इरिट्रिया ये रेड सी है। तो बाबल मंदेब जो है गल्फ ऑफ एडन को अब दिख रहा है रेड सी या लाल सागर से जोड़ता है ना। गल्फ ऑफ एडन को लाल सागर से या रेड सी से। गल्फ ऑफ एडन रेड सी, गल्फ ऑफ एडन रेड सी, ठीक है। बाबल मंदेब, यमान, जिबूती। बाबल मंदेब, यमान, जिबूती। अब देखिए ये जो आइलैंड दिख रहा है सोकोत्रा आइलैंड, ये आरो में पूछा जा चुका है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यहाँ पे। तो ये यमान का है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोकोत्रा आइलैंड है ये यमान का है, ठीक है। कहाँ पे है आपको देखा? अरेबियन सी में है, ठीक है। अरेबियन सी में है सोकोत्रा आइलैंड जो कि यमान का पार्ट है। और गल्फ ऑफ एडन रेड सी को जोड़ता है बाबल मंदेब, बाबल मंदेब। अब देखते हैं दोस्तों कुक स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट? कुक स्ट्रेट। ये न्यूजीलैंड के जो आइलैंड है, ये न्यूजीलैंड का भाई नॉर्थ और साउथ आइलैंड है, इसके बीच में पड़ता है कुक आइलैंड या कुक स्ट्रेट बोलते हैं जिसको। पूरी तरह से साउथ पैसिफिक ओशियन में। कौन सा है? साउथ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। कुक स्ट्रेट कहाँ पे है? न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ और साउथ आइलैंड है न्यूजीलैंड का, उसके बीच में पड़ता है कुक आइलैंड, ठीक है। अगला है मोजाम्बिक स्ट्रेट। कौन सा? मोजाम्बिक स्ट्रेट। तो ये तो बहुत फेमस है, मेडागास्कर और ये जो अफ्रीका का मेन लैंड है उसके बीच, यानी मोजाम्बिक जो है, ये मोजाम्बिक नाम से ही पता चल रहा है। मोजाम्बिक चैनल इसीलिए बोल देते हैं, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है, ठीक है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ये भी है, इसी के पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बहता है, मतलब पास होता है यहाँ से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है, याद रखिएगा इसको। और इंडियन ओशियन ही है पूरी तरह से। अब देखते हैं नॉर्थ चैनल। कौन सा? नॉर्थ चैनल जो आपको यूके का स्कॉटलैंड और यूके का ही है ये आयरलैंड, इसके बीच में देखने को मिलता है। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में कह सकते हो आप, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में नॉर्थ चैनल, ठीक है। जो अटलांटिक ओशियन को आयरिश सी से जोड़ता है, अटलांटिक ओशियन को आयरिश सी, ठीक है। नॉर्थ चैनल किसको जोड़ता है? अटलांटिक ओशियन को आयरिश सी से जोड़ता है। नॉर्थ चैनल अटलांटिक ओशियन को आयरिश सी से जोड़ता है, ठीक है। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। कुक स्ट्रेट कहाँ था? न्यूजीलैंड में है, नॉर्थ और साउथ के बीच। बाबल मंदेब कहाँ था? यमान और जिबूती के बीच में। गल्फ ऑफ एडन रेड सी को जोड़ता है। आपका स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो कहाँ था? ओट्रांटो एड्रियाटिक सी को आयनियन सी से जोड़ता है। मसीना स्ट्रेट कहाँ था? मसीना स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी में है भाई, पूरी तरह से इटली और सिसिली के बीच में है ना। आप क्या भी सकते हो, मेडिटेरेनियन सी को टायरेनियन सी भी बता सकते हो, इसको जोड़ता है। और यहीं पे कॉर्सिका और सार्डिनिया आइलैंड है। कॉर्सिका फ्रांस का है, सार्डिनिया आपका इटली का है। स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो है यहाँ, बोनीफासियो, ठीक है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, डंकन पास। यूकाटन स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ता है, तो सब रिकॉल हो गया। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा क्यूबा के बीच में। अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ता है। तो इससे भी आपके कई प्रश्न पूछ सकता है, जैसे गल्फ ऑफ पपुआ आरफूरा सी को जोड़ता है तो टॉरेस स्ट्रेट के थ्रू। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। केप यॉर्क पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया ही का पार्ट है। और कोरल सी भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बास स्ट्रेट देख लेते हैं। ये दिख रहा है आपको बास स्ट्रेट, ये देखिए बास स्ट्रेट। ये किसको जोड़ता है? बहुत ही फेमस है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तस्मान सी को इंडियन ओशियन से, तस्मान सी इंडियन ओशियन को जोड़ता है बास स्ट्रेट। इसको याद करने का बस यही तरीका, आप आराम से मैप देखिए, ठीक है। जितना मैप देखेंगे, जितने रील्स देखते हैं, बहुत हार्ड ये सब देखने की हो जाए, अब ये सब देखिए, ठीक है। तो आपकी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगी और आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो तस्मान सी और को इंडियन ओशन से जोड़ता है बास स्ट्रेट। और इसमें यहाँ पे आ गए तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पर्थ कोस्ट पे दिख रहा है आपको, नदर्न टेरिटरी है डार्विन आपको दिख रहा है, इसका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू साउथ वेल्स का सिडनी होता है और क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन है ना। तो ये कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्मानिया का होबार्ट। और ऐसे ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। तो सब आपको कॉस्ट पे दिखेंगी एक्सेप्ट कैनबेरा, कैनबेरा अंदर है। ऐसे भी पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा कहाँ पे है, तो न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा फोकस करिए। ये देखिए गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया बताया था। गल्फ क्या होता है? जो 3 तरफ से लैंड से घिरा होता है, ठीक है। और ये कौन सा पेनिनसुला था? केप यॉर्क पेनिनसुला, यही वाला जो है पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला, ये देखो, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा और इसी के साथ आप रिवीजन कर लीजिए पीछे का। ये देखिए अभी तुरंत और मजा आएगा। ये आरफूरा सी है और ये पपुआ न्यू गिनिया है ना। ये गल्फ ऑफ पपुआ, इनको जोड़ता था कौन? टॉरेस स्ट्रेट। कौन सा? टॉरेस स्ट्रेट हो गया,
तो ऐसे करके चीज़ें याद रखिए, सब याद होगा। तो टॉरस स्ट्रेट गल्फ ऑफ पपुआ को आरफूरा सी, और ब्रास स्ट्रेट तस्मान सी को इंडियन ओशियन। अब अगला आपको दिख रहा है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये तो सभी को पता होता है भाई, रशिया और अलास्का को जोड़ता है ये, है ना, मतलब रशिया और अलास्का के बीच में पड़ता है, ठीक है, किसके बीच में, रशिया और अलास्का के बीच में। और ये जोड़ता किसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दिख रहा है उसको कौन सा, चुकची सी, कौन सा, चुकची सी, ठीक है, चुकची सी और बेरिंग सी, इधर बेरिंग सी है, बेरिंग सी और चुकची सी को जोड़ता है, चुकची सी, बेरिंग सी, अलास्का और रशिया के बीच में, चुकची बेरिंग। अब ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये ब्लैक सी यानी काला सागर को सी ऑफ मरमरा सागर से जोड़ता है ना, और ये है किसके बीच में, ये वही टर्की ही के बीच में पड़ता है, दोनों ही टर्की है उसके बीच में जगह है, ये पड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉस्फोरस स्ट्रेट टर्की में है, सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी। और ब्लैक सी कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, तो याद भी रखना इसको। जैसे टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है, बुल्गारिया है, रोमेनिया है, यूक्रेन है ना, इसको याद रखिएगा। ऐसे करके ट्रिक भी याद कर सकते हो, बर्गरटी मतलब BURGRT, मतलब बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमेनिया, जॉर्जिया, रशिया और टर्की, है ना, तो ये ब्लैक सी के बॉर्डर है। वो खैर अलग से भी मैं कराऊंगा आपको। अभी बस आप इतना याद रख लो, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। इस इमेज में देखिए, ये देखिए ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, है ना, ये पूरा टर्की है, तो यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ऐसे ही डार्डेनेलस स्ट्रेट है, डार्डेनेलस स्ट्रेट, ये सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ता है, सी ऑफ मरमरा एजियन सी, डार्डेनेलस, ये भी पूरी तरह से टर्की में ही, क्योंकि ये भी टर्की है, ग्रीस तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो टर्की के आपको 2 याद रखने, एक बार फिर से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए, याद होना चाहिए। बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ब्लैक सी ऑफ मरमरा, डार्डेनेलस है आपका, सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है एजियन सी से, ठीक है। मज़ा तो तब है, तुरंत आप यूकाटन स्ट्रेट याद कर लो कि यूकाटन स्ट्रेट सर बता दिया था आपने, मुझे याद है, बताइए कमेंट में। अब देखते हैं डेविस स्ट्रेट, ये भी काफ़ी फेमस है, बहुत बहुत पूछा जा चुका है डेविस स्ट्रेट। ये ग्रीनलैंड और ये कनाडा है आपका, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पड़ता है डेविस स्ट्रेट, ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। जो जोड़ता किसको है दोस्तों, ये डेविस स्ट्रेट किसको जोड़ता है, तो ये पूरा अटलांटिक ओशन है, लेब्राडोर सी भी आप कह सकते हो, लेब्राडोर सी को जोड़ देता है, इधर बैफिन बे पड़ता है, बैफिन बे, कौन सा बैफिन बे, तो याद रखिएगा डेविस स्ट्रेट कहाँ है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। बैफिन बे अटलांटिक ओशन भी बोलोगे आप तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अटलांटिक ही ओशन है, लेब्राडोर सी तो जरा सी पड़ता है इधर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कनाडा और डेनमार्क के बीच में है डेविस स्ट्रेट। अब डेनमार्क स्ट्रेट ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में पड़ जाएगा, ठीक है। ये किसको जोड़ता है भाई, ये अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, किससे, आर्कटिक ओशन है ना, इधर आर्कटिक ओशन क्योंकि लग जाता है, क्योंकि नॉर्वेजियन सी तो यही है सिर्फ इतना। तो डेनमार्क स्टेट ये अटलांटिक ओशन को जोड़ देता है, किससे, आर्कटिक सी से, अटलांटिक ओशन को आर्कटिक सी, इधर आर्कटिक सी है, आर्कटिक सी, आर्कटिक सागर, ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क स्टेट ग्रीनलैंड और आइलैंड के बीच में, डेविस स्टेट ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, डेविस स्टेट ग्रीनलैंड कनाडा, जो बैफिन बे को जोड़ता है अटलांटिक ओशन से, और अटलांटिक ओशन को आर्कटिक से जोड़ता है डेनमार्क स्टेट। अब स्ट्रेट ऑफ डोवर दिख रहा होगा आपको, डोवर स्ट्रेट, है ना, ये देखिए इंग्लैंड है और ये क्या है आपका, फ्रांस है ना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, क्या है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल है ना, इनको जोड़ देता है। देखिए नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल भी आपको दिख रहा है, फ्रांस और यूके के बीच में। इंग्लिश चैनल कहाँ है, फ्रांस और यूके के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से 2 चीज़ें याद रखनी, स्ट्रेट ऑफ डोवर जो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, और इंग्लिश चैनल किस कंट्री के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस, और स्ट्रेट ऑफ डोवर भी किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड। तो यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। अब ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना, जो भूमध्य सागर को यानी मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है, ठीक है, यानी ये अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में पड़ता है, स्पेन और मोरक्को के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जिब्राल्टर है ये एक आइलैंड है जो कि यूके का ही है ना, ये यूके का आइलैंड है जो स्पेन में पड़ता है। अगला देखिए हडसन स्ट्रेट है जैसे, तो ये हडसन स्ट्रेट भी हम लोग ये देखें ना, हडसन स्ट्रेट, ये देखिए हडसन स्ट्रेट, तो ये कहाँ पे पड़ रहा है, ये किसके बीच में पड़ता है, ये पूरी तरह से कनाडा है भाई, ये पूरा क्या है, कनाडा है ना। तो हडसन स्ट्रेट कनाडा में है, कहाँ पे, कनाडा में है। गल्फ ऑफ हडसन को जोड़ता है किससे, अटलांटिक ओशन से, ये अटलांटिक ओशन है। लेब्राडोर सी है जो, इसको अटलांटिक ही ओशन मानिए, अब ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है क्योंकि, ठीक है, लेब्राडोर सी नहीं देता, अटलांटिक ओशन ही देता है। लेब्राडोर सी भी पूछेगा तो अटलांटिक ओशन बता सकते हो, कनाडा के पास। तो हडसन स्ट्रेट किसको जोड़ता है, गल्फ ऑफ हडसन यानी हडसन बे को जोड़ता है अटलांटिक ओशन से। डेविस स्ट्रेट देख चुके हैं, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पड़ता है, ये अटलांटिक ओशन को बैफिन बे से जोड़ता है।
डेनमार्क स्टेट ग्रीनलैंड आइलैंड के बीच में पड़ता है, जो अटलांटिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ देता है। ठीक है, अब दूसरा है स्टेट ऑफ मैगेलन, ये भी बहुत पूछा जा चुका है। मैगेलन शार्क भी एक थी, तो ये देखिए ये है मैगेलन स्टेट, है ना, ये है मैगेलन स्टेट जो अटलांटिक ओशन को जोड़ता है किससे, पैसिफिक ओशन को, है ना, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है मैगेलन स्टेट। ये चिली में है, पूरी तरह से चिली में, और ये रीजन भी चिली का इंपॉर्टेंट है। टियारा डेल फुएगो पूछ चुका है आर में मैचिंग में, टियारा डेल फुएगो कहाँ पे है, तो चिली का पार्ट है। ये जो चिली की नोक वाला एरिया है इसको टियारा डेल फुएगो बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, चिली और अर्जेंटीना दोनों ही में पड़ता है एक्चुअली ये, क्योंकि अर्जेंटीना का पार्ट है और ये चिली का पार्ट है, दोनों ही में आ जाता है टियारा डेल फुएगो, याद रखिएगा। और बाकी आपसे पूछेगा मैगेलन स्टेट ये कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो अटलांटिक ओशन पैसिफिक को जोड़ता है, चिली में पूरी तरह से लाई करता है, क्योंकि ये एरिया चिली का है। ठीक है, और ये एरिया अर्जेंटीना का है। अगला आप देखते हैं, ये एक दिख रहा है आपको मक्कासार स्टेट। कौन सा, मकासार स्टेट। ये जोड़ता है सेलिबस सी को आपको जावा सी से, सेलिबस सी जावा सी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, स्टेट ऑफ मलक्का पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हमने जावा सी से इंडियन ओशन को कनेक्ट कराया था किससे, सुंडा स्ट्रेट से, इधर सुंडा स्ट्रेट है भाई। ठीक है, और ऐसे ये कौन सा है, मक्कासार स्ट्रेट है जो जावा सी को सेलिबस सी से कनेक्ट करता है। सेलिबस सी भी आपसे पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो कि ये बोर्नियो और ये जो सुलावेसी आइलैंड है यहाँ पड़ता है, और ये सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जावा सी के इंडियन ओशन को सुंडा स्टेट और जावा सी से सेलिबस सी को मक्कासार स्टेट, और स्टेट ऑफ मलक्का हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जो किसको जोड़ रहा था आपको, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ रहा था। एक ये अंतिम देख लीजिए, ताइवान स्टेट, जो कि चाइना और ताइवान के बीच में ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। ये भी काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना होगा, पर पहले एक बार रिवीजन करते हैं। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक है, पाक स्टेट जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, 10 डिग्री चैनल आपका कहाँ पे है, 10 डिग्री है आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और डंकन पास लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। ठीक है, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से, जो इसकी राजधानी है साउथ अंडमान में पहले पोर्ट ब्लेयर थी, अब क्या हो गई है, श्री विजयपुरम हो गई है। ठीक है, आगे मलक्का स्टेट अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। जावा स्टेट यहीं पे पड़ जाता है, जो जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ देता है। ये कौन सा है, मक्कासार स्टेट है, जो जावा सी को सेलिबस सी से जोड़ देता है। ये सुलावेसी आइलैंड है, ये बोर्नियो आइलैंड है, ये मलेशिया है। तो सुंडा स्टेट ये जावा सी से इंडियन ओशन को जोड़ता है। जो यूकाटन स्टेट क्या कर रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ रहा है। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ रहा है। ये वाला याद ही हो गया होगा, मसीना बिटवीन सिसिली और इटली के बीच में है। सार्डिनिया कॉर्सिका के बीच में कौन सा है, बोनीफासियो। कौन सा, बोनीफासियो। ये फ्रांस का आइलैंड है कॉर्सिका, सार्डिनिया सिसिली ये इटली के हैं। ओंटारियो स्टेट कहाँ पे, एड्रियाटिक सी और आइनियन सी को जोड़ रहा है। ये आपका ये सब पड़ जाता है इटली और अल्बानिया के बीच में। फिर आता है बाबल मंदेब स्टेट गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ता है। यमान और जिबूती के बीच में सकोत्रा आइलैंड जो है ये यमान का आइलैंड है, ये भी याद रखना, इंडियन ओशन में है। फिर आता है आपका कुक स्टेट न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड के बीच में है, साउथ पैसिफिक ओशन में पूरी तरह से। ठीक है, फिर आता है मोजाम्बिक स्टेट, जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में इंडियन ओशन में है पूरी तरह से। फिर आता है नॉर्थ चैनल इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि यूके का स्कॉटलैंड और यूके का आयरलैंड है ना, इनके बीच में है, आयरलैंड और इंग्लैंड भी कह सकते हो, जो आयरिश सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ देता है। ठीक है, फिर टॉरस स्टेट गल्फ ऑफ पपुआ को अरफूरा सी से जोड़ता है। कोरल सी भी है ये, कारपेंटेरिया गल्फ भी है ये, केप यॉर्क पेनिनसुला है ये। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया में कई सारी चीज़ें हैं। बास स्टेट देखिए हमने, तस्मान सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है बास स्टेट। बैरिंग स्टेट चुक्ची सी को जोड़ देता है आपके किससे, चुक्ची सी को बैरिंग सी से जोड़ता है, रशिया और अलास्का के बीच में है। ये हम लोग देख ही चुके, बोनीफासियो। हाँ, बॉस्फोरस स्टेट टर्की में, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। ऐसे ही एक सी और है, डार्डेनल्स स्ट्रेट है, जो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ता है। डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स टर्की में ही है ये भी। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डेविस स्ट्रेट भी है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में डेनमार्क स्ट्रेट है। ये अटलांटिक ओशन को आर्कटिक से जोड़ता है। डेविस स्ट्रेट जोड़ता है अटलांटिक ओशन से, बैफिन बे से। ठीक है, जैसे डेनमार्क। फिर आता है स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। इंग्लिश चैनल भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब फ्लोरिडा स्टेट हम लोग देख चुके हैं। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। अटलांटिक ओशन मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। तो चलिए इसके आंसर आप दीजिए। मलक्का स्टेट किसके बीच में है ये बताना है। इंडोनेशिया नेपाल, मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया सिंगापुर या नेपाल बांग्लादेश। बताइए मलक्का स्टेट कहाँ पे है।
ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिएगा और किसके 10 में 10 आते तो उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन है। डोवर स्टेट किसको सेपरेट करता है ग्रेट ब्रिटेन से? ग्रेट ब्रिटेन को किससे अलग करता है? डोवर स्टेट, स्टेट ऑफ डोवर। रशिया, अमेरिका, फ्रांस या चाइना? कमेंट में बताइए। स्टेट ऑफ मैगलेन किसको कनेक्ट करता है? कौन से ओशियन को? पैसिफिक ओशियन से। अटलांटिक को, बे ऑफ बंगाल को, पैसिफिक को? इसका बताइए। बेरिंग स्टेट किसके बीच में है? रशिया और स्पेन, यूएई, यूके या यूएसए? बताइए। डैश इज प्लेस बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा? डेविस, बैरेंट, डोवर, फ्लोरिडा। इनमें से कौन सा स्टेट कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है? ठीक है। डैश इज द कॉन्टिनेंटल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया एंड सेपरेट एशिया टर्की फ्रॉम यूरोपियन टर्की, है ना। तो बेरिंग स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट, डंकन पास या स्टेट ऑफ जिब्राल्टर? इसको मैं बता देता हूँ। जो हमने बॉस्फोरस स्टेट करा है, बॉस्फोरस स्टेट क्या करता है? आधा टर्की के पार्ट को यूरोप में कर देता है, आधा टर्की के पार्ट को एशिया में कर देता है ना, बॉस्फोरस स्टेट। और ये ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करता है। फ्लोरिडा स्टेट किसके बीच में है? डैश एंड यूएसए, क्यूबा, चाइना, कनाडा या चिली? ठीक है। डैश सेपरेट जिब्राल्टर एंड पेनिनसुलर और स्पेन इन यूरोप फ्रॉम मोरक्को एंड क्यूटा इन अफ्रीका? ठीक है। तो स्पेन और मोरक्को को कौन सा स्टेट अलग करता है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। बैरेंट स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का, पाक स्टेट? बताइए। डार्क पासेज सेपरेट डैश एंड अंटार्कटिका? ड्रैक पासेज, तो ये मैंने बताया नहीं है, रुको इसको बता देता हूँ ड्रैक पासेज को। ये देख लीजिए, ड्रैक पासेज जो अंटार्कटिका है ये उसके बीच में पड़ता है, और ये साउथ अमेरिका है ना, इसके बीच में पड़ता है ड्रैक पासेज, जो अटलांटिक ओशन को सदर्न ओशन से कनेक्ट करता है। ड्रैक पासेज इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। ठीक है। ड्रैक पासेज कहाँ पे आपका पड़ता है? अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में। ठीक है। तो आप बता सकते हो ड्रैक पासेज क्या करता है भाई, किसको अलग करता है? अंटार्कटिका और किस देश को? साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका? तो अभी बताया ना, साउथ अमेरिका। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। वीडियो कैसा लगा तो अपनी रेटिंग भी दीजिए, लाइक करिए वीडियोस को दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट प्रिपरेशन को आप हम लोग के डाउट ग्रुप से जुड़ के, मेरे से जुड़ के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एक स्टेट पीएससी की पूरा प्रॉपर गाइडेंस आपको स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा हमारे द्वारा।